हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के बच्चों के लिए जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पर 100 क्वेश्चन कराए थे और अभी क्वेश्चन उसमें बाकी है, जिसका पार्ट 1 वीडियो था वो, और पार्ट 2 अभी हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए हम क्लास 10th के ही बच्चों के लिए बायोलॉजी के लिए कौन सा सब्जेक्ट, तो बायोलॉजी के लिए लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम से लेकर आए हैं। कौन सा चैप्टर? जैव प्रक्रम। आपके लिए बहुत ही मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें लगभग हम 100-150 के प्लस में क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, समझ पा रहे हैं? एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता। और हाँ, ये भी आपको हम चैलेंज कर रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इन 100-150 क्वेश्चनों में आप कितना क्वेश्चन कर पाए, आपको कितना याद था। अगर आपको देखिए, खुद को देखिए, याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे इतने क्वेश्चन याद थे, इतने क्वेश्चन याद थे, तब पता चलेगा कि आपका क्या रहा है। ओके, चलिए, जैसा कि हम आपको बता दें, जैसा कि आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ये कौन नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन याद होंगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हमको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन किए, आपको कितने क्वेश्चन याद है। एक तरीके से अपना टेस्ट ही समझिए। ओके, चलिए, कह रहा है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं या सखी कोशिकाएं, ये चालनी नलिकाएं या मूल रोम, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर देखिए, तो जरा सा ज्ञान का पिटरा खुल रहा है, देखिए यहाँ पे खुल रहा है। इसका आंसर देखिए इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चालनी नलिका है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चालनी नलिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपात द्वारा या मुंह द्वारा, किसके द्वारा? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए आप, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, कुटपात द्वारा। किसके द्वारा? कुटपात द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, अथवा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, सिरा द्वारा या रंध्र द्वारा या मध्य सिरा द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर देखिए क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, रंध्र द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं? ये कौन सा होता है? नेफ्रॉन या मूत्रवाहिनी या ग्लोमेरुलस या बोमेन सैम्पुट, कौन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, इनमें से कोई नहीं। कौन है? तो इसका ध्यान रखिए, 5 अंक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हम लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड बोल रहे हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है किस चीज़ से? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? किससे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्सर्जन से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मत्स्य का मुख्य शोषण अंग, मत्स्य का मतलब आपको बता दें कि मछली, तो मछली का शोषण अंग क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गिल्स। क्या है दोस्तों? गिल्स। मतलब मछली में शोषण कैसे होता है? गिल्स द्वारा होता है। ओके, चलिए, जब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो आपके सामने चल रहा है, तो दोस्तों अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये नहीं, आपका केमिस्ट्री, सोशल साइंस या साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी हो, हम सबका लेकर आएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का? किसका होता है? देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आदमी का। ओके, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अंडाशय। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? ओके, शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो कैसे होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अंतःग्रहण द्वारा होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है उसका? गोंद, टैनिन, रजेन, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? हालांकि इसका आंसर तो तीनों हो जाएगा। ओके, गोंद भी है, टैनिन भी है और रेजिन भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं दे रहा, लेकिन इनमें से सभी होगा। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2 जोड़ी, 8 जोड़ी, 10 या 6 जोड़ी, कितना? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 10 जोड़े। ओके चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, मुख्य, स्पर्शक, क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्पर्शक। ओके 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, कौन सा? ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत से मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लाइपेज। कौन सा? लाइपेज जो है वसा पर काम करता है। ओके चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में और सुक्रोज के रूप में। कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सुक्रोज के रूप में। ओके चलिए आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। लीजिए ये तो इतना मोस्ट क्वेश्चन है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये तो इतनी जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में, देखिए आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों अंत तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्लोरोफिल। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। लीजिए अब कितना, किसमें होती है, किसमें? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, हरे पौधों में। ओके चलिए दोस्तों आपको एक बात बता दें कि अगर क्वेश्चन का जितना भी याद है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि पता चले हमें कि आपको इनमें से, इतने सारे क्वेश्चन में से कितने आपको क्वेश्चन याद है। ओके चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय और दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ये तो 9th क्लास का ही क्वेश्चन है ना। देखिए तो किस में हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वायवीय में। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कह रहा क्या? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? ओके किसके द्वारा? मतलब कि जीवधारी कौन से पदार्थ का? अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, यूरिया का, इनमें से सभी, किसी का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी का होता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वसा का पाचन होता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज, किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये शायद क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं। लीजिए इतना इजी क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन इजी के साथ साथ आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। ओके इतना जबरदस्त 110% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों ध्यान से हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको, आपके लिए बहुत जबरदस्त सेशन लेकर आए हैं। तो दोस्तों अंत तक इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और कॉमेंट में लिखिए कि आपको और कौन सी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। हरे पौधे क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्वपोषी होते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर देखिए, तो इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? लीजिए किसके कारण से हमारे जो ब्लड होते हैं वो रेड कलर के दिखाई देते हैं? तो किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन कारण। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन कारण। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? ओके इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सक्रिय पेप्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या चीज? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी, जिससे कि पौधे स्वपोषी होते हैं। ओके चलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम आगे 50 तक जाएंगे तो हमारे सब्सक्राइबर कम से कम बहुत बढ़ जाने चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो हमारे हौसले बढ़ेंगे, और तभी तो हम आगे और आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लासेस लेकर आएंगे, बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 होते होते आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए वीडियो को, उसके बाद देखिएगा। चलिए मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेस्म, 2 वेस्म या 4 वेस्म या 5 वेस्म? कितने बुआ? वेस्म को चैम्बर बोलते हैं ना, कितने? तो 4 चैम्बर। कितने? 4 चैम्बर। हृदय माने दिल, वही दिल जो टूटता है, हालांकि वो टूटता नहीं है, वो झूठों के वहम है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ओके 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 28 तक आ गए, कम से कम अब तो लाइक कर दीजिए, आपके लिए ही लेकर आए हैं वीडियो। अब तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आपको अच्छा लग रहा है तो कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए अच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बहुत से हमारी मनोबल बढ़े और आप तक वीडियो अच्छे लेकर आए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सामान्य देखिए, सामान्य अनुशीलन रक्तदाब होता है।
कितना होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखिए ए इज राइट आंसर 80 mm। ओके चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? मतलब रक्त निकलने के लिए कौन सा रोकता है हम लोगों को शरीर में? तो लसिका, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर देखते हैं कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो पीत रस कहाँ से निकलेगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अग्नाशय से। हालांकि एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, पितरस पिताशय से निकलता है ना, ये अग्नाशय दे रहा है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट है, अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हालांकि हम भी इसका क्लियर कर देंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है अथवा पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है किस चीज में होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो इसका आंसर क्या होगा? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन के बाद सबसे लास्ट में क्या बनता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थलन निम्नलिखित में से कौन सा है? अमाशय है, यकृत है, छोटी आंत है या बड़ी आंत है? कौन सा है? तो इसका आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अमाशय। ओके चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एल्कोहल में उबली हुई पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है कैसा? गुलाबी, नीला, काला, लाल, कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुलाबी हो जाता है। ओके 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। लीजिए ये तो इतना मोस्ट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा दोस्तों, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लिख भी लीजिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा कि पादप में मैंने पौधों में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जाइलम, जाइलम का काम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये जल का वहन के लिए, जल को ढोने के लिए। ओके चलिए तो स्लाइड देखिएगा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था, तो ओके कितना पर देखा था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 10x पर। ओके 10 माने 10 गुने पर। आगे चलेगा, निम्नलिखित में से कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है किसको? ओके तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, एटीपी। ओके एटीपी। आगे चलेगा क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हृदय से रक्त, रक्त मतलब रुधिर, लहू, खून को संपूर्ण शरीर में पंप करता है फेफड़ा द्वारा, नीले द्वारा, अलिंदु द्वारा, इनमें सभी द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, नीले द्वारा। ओके चलिए आगे चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? लीजिए रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी किससे माना जाता है? बैरोमीटर, मैग्नोमीटर, स्पिग्नोमीटर या इनमें से कोई नहीं, या स्फाइग्नो मैनोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, स्फाइग्नो मैनोमीटर। ओके चलिएगा क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त के स्राव को, मार्ग को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? कौन सा हमारे ब्लड को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लसिका। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है किस चीज के लिए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी के लिए, मंड के लिए भी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए भी और पत्ती को मुलायम करने के लिए भी। ओके चलिए कुटपाद किस में पाया जाता है? लीजिए ई तो क्वेश्चन को हद ही कर दिया कि कुटपाद किस में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। नहीं आ रहा है जरूर दीजिए। तो देखिए हमारे यहाँ क्या होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ये अमीबा में। किसमें? अमीबा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, ध्यान समझिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। लीजिए ये तो क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में नहीं बल्कि एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, ग्रुप डी सब में क्वेश्चन ये आते हैं और बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अग्न्याशय। हालांकि सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे गलती दे रहा है, वो एक यकृत होगा। ओके कौन सा होगा? यकृत होगा, यहाँ पे गलती टाइप हो गया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में कह रहा है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पत्ती, एस्ट्रोमा या ग्राना या हरित लवक? कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हरित लवक। ओके चलिएगा आगे चलिए, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, मछली में कई गो कोष्ठ पाए जाते हैं, कई गो हृदय पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये देखिए 2। कितने? 2। वही गिल्स पूछ रहा ना, गिल्स 2 को पाया जाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? लीजिए ये भी क्वेश्चन का कोई सीमा है क्या? ये भी क्वेश्चन का कोई सीमा है? ये तो इतना इजी क्वेश्चन कि आप लोग का एक छोटे से बच्चे 2-3 क्लास के बच्चे बता देंगे ना कि एक वयस्क मनुष्य में, एक पूरा नौजवान मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 32 दांत। ओके चलिएगा 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है कौन?
रक्त को थक्का बनने में कौन सा सहायक होता है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, रक्त बिंबाणु। ओके चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। देखिए आ गए हम लोग 50 के करीब में। आपको बोले हैं कि 50 तक आते आते आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को, इस चैनल के लिंक को दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। ओके, आपको 100% लड़ाकर हम एग्जाम में दिखाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा क्या कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा होता है? उपचयन, संचयन, विस्थापन और अपचयन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 48 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, उपचयन द्वारा। चलिए, कह रहा कि मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिलोक में या श्वेत रक्त में? कहाँ पाया जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये देखिए लाल रक्त कण में, मतलब WBC में। ओके चलिए, सॉरी WBC, RBC में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आ गए। अब तो शेयर कर दीजिए, 50 नंबर आ गए। धड़धड़ा के चैप्टर दिखे, इस वीडियो को लाइक तो कीजिए ना। आपके चैप्टर 1 के लिए लेकर आए, अभी 2, 3, 4, 5 सब बाकी है। ओके, केवल एक चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ तो हमारे लिए आप कर सकते हैं, आपके लिए जब हम इतना कर पा रहे तो। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से में बनता है? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखिए ध्यान से, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवयवी में। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 नंबर। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? लीजिए, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाएंगे? अभी तो हमने क्वेश्चन बताया, दिल में कितने कोष्ठक पाए जाएंगे। यही क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने के तरीके अलग है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 4। ओके, 4 चैम्बर पाए जाएंगे। कह रहा क्या कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ओके चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन आपका 100 प्लस लगभग 120 125 क्वेश्चन करेंगे, तो अंत तक वीडियो को बने रहिएगा। चलिए, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ओके, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्वसन कहते हैं। ओके, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो देखिए, कवक में कौन सी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मृत्युजीवी। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन। चलेगा, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 नंबर देखिएगा, शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया द्वारा होता है? अभी तो बताया ना हमने, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे दूसरा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीकरण द्वारा। ओके, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव के हृदय का देखिए औसत प्रंकुचन दाब क्या है? लगभग कितना है? तो देखिए इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 120 mmHg। ओके चलेगा, आगे चलेगा। 57 से 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? लीजिए, ये तो क्वेश्चन बहुत मोस्ट आ गया ना जी। किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुटपाद द्वारा। चलिए, इसमें केंद्रक दे रहा है लेकिन गलती दे रहा है। ओके, ये आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा, कुटपाद द्वारा। ओके चलिएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो जाता है कुछ क्वेश्चन के, तो इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। चलिएगा, तो 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही जमने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कीवन प्रक्रिया द्वारा दूध से दही जमता है, दूध से दही बनता है। आगे चलिए, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों, सुबह शाम। हो पूरी दिन तो ये क्रिया होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिन में। इसीलिए तो हमारे गांव के पूर्वज बोलते हैं कि रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोने चाहिए। आगे चलेगा, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाएगा? लीजिए, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में, किस में? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कॉकरोच में तिल चाटा ना हो, तिल चाटा कहाँ हो? हाँ, तिलचट्टा में। चलेगा आगे, 62 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है कैसा? क्लोरोफिल का रंग कैसा है? कैसा है जी? ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हरा रंग के। क्लोरोफिल के कारण तो पौधों की पत्तियां हरी होती है ना। चलेगा, 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आंख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में, कहाँ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? परागण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वाष्पोत्सर्जन होता है। ओके चलिए, रक्त क्या है? कोशिका, ऊतक, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? तो रक्त आपका क्या है दोस्तों? तो रक्त आपका है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऊतक है। ओके चलिए, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वृक्क। ओके चलिए, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाएगा? लीजिए, ये तो इतना आ जाए, स्टोमेटा मतलब रंध्र ना, तो रंध्र कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, आयरन की कमी से कौन से रोग होता है रक्त में? तो इसका आंसर हो गया एनीमिया। कौन सा है? एनीमिया। ओके चलिए, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किस चीज से? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से, किस चीज से? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जल के साथ। ओके, जल से।
आगे चलिएगा 70 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र, एक भाग है, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किस चीज से? पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से, परिवहन से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्सर्जन से। चलिएगा 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण किसकी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्त होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश किसकी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्लूकोज की। ओके चलिए 72 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आ गए। कम से कम दोस्तों अब तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए ये आप ही के लिए है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आपके लिए हमने आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे और आप तक देंगे। ओके चलिए पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। लीजिए पादप में, पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, क्या काम करता है? तो वो भोजन को संवाहक करता है, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ढोता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग से होता है? लीजिए इसका आंसर तो इतना इजी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पत्ती से। ओके चलिएगा 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि ऑक्सीजन, देखिए प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ओके तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन बनेगा ही नहीं। चलिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ओके तो कोशिका झिल्ली ये देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली है। चलिएगा आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये 76 नंबर की श्वसन क्रिया के दौरान कितने % ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, सॉरी ए इज द राइट आंसर, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों 77 नंबर तक आ गए। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए आप ही के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। क्लास से एक बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है, बॉडी की बहुत एनर्जी खत्म होती है। तो कम से कम हमारे लिए आप एक सब्सक्राइब भी तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी तो कर सकते हैं। चलिएगा तो आगे चलिए, कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं, आपके लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप करके आगे बढ़ जाइए। ओके चलिए वाष्पोत्सर्जन कैसे होती है? तो चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये एक भौतिकी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिकी प्रक्रिया है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पे? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, कहाँ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पत्तियों में। ओके चलिए मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेस। लीजिए ये तो क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट आ गया। ओके 3 वेस, 4 वेस, 5 वेस, 2 वेस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 वेस में। ओके चलिए मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है कितना? ओके तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 20 मिलीग्राम। ओके चलिएगा कह रहा है कि वह कौन प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, श्वसन से। श्वसन से लेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसके कौन सी झिल्ली है? तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। ओके 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो कौन सी क्रिया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, श्वसन। ओके आगे चलिएगा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपने, देखिए जीवों का अनुरक्षण होता है वो क्या कहलाती है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जैव प्रक्रम। डी आपका सही आंसर है। ओके चलिए 85 नंबर, निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? किस में होता है? झींगा, सीप, कछुआ, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमने अपनी क्लास में पढ़ाया भी है, तो कछुआ में होता है। किसके द्वारा? कछुआ में। आगे चलिएगा दोस्तों, कह रहे हैं कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण की गति पथ होती है। कौन सी पथ होती है? 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, या फिर देखिए 3 दिवसीय? कौन सा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्विदेशीय। ओके द्विदिशा माने 2 दिशा से। रक्त में हल्के पीले रंग की चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? लीजिए ये तो इतना इजी क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये ए इज द राइट आंसर, प्लाज्मा। ओके चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? लीजिए अमाशय के अग्रभाग को क्या कहेंगे जी? ये तो ये देखिए कॉर्डियक ना, कौन सा? कॉर्डियक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम टारगेट रखते हैं दोस्तों कि कम से कम हमारे सब्सक्राइबर्स से देखिए आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे। ओके कमेंट बॉक्स में देखिए आप लिखिएगा, आप लोग को ये कितने क्वेश्चन, 100, 120, 25 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आप कर पाए, आपको कितना क्वेश्चन याद था? ओके तब हमने अगली वीडियो लेकर आएंगे। चलिए अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो इस तरह का आए तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। ओके चलिएगा, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है जी? लीजिए क्या कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्रसनी कहलाता है। ओके चलिए मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेस्म होते हैं? कई को चेंबर होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 4 वेस्म। ओके चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के आहार नाल में कौन सी रचना अवशेषीय अंग है? सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कॉलन। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अपेंडिक्स, जो सबके शरीर में होता है। ओके चलिएगा अपेंडिक्स मैंने कोई इसको अपेंडिक्स कहता है। ओके चाइल्ड को देखिए, चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुनम में, कोलम में या रेक्टम में? किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर, इलियम में। ओके चलिए, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि क्या है, मतलब पैरामीशियम में कौन सी विधि द्वारा पोषण होता है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्राणी संपोषण। ओके चलिए, मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई कितनी है, लीजिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। ओके 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 11 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति का, देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये 20 द राइट आंसर, 20 सही है, 120/80। आगे चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है, फेफड़ा, ट्रैकिया, गिल्स, यकृत, तो इसका आंसर लीजिए। इतना इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम आपके लिए बताएंगे नहीं, ये क्वेश्चन आपके लिए हम लिख रहे हैं, आपके लिए छोड़ रहे हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पता होगा तो लिखिएगा। ओके देखिए 97 नंबर में क्या कह रहा है कि श्वसन क्रिया में भोज्य अणुओं का क्या होता है, संश्लेषण, दहन, विघटन, परिवर्तन क्या होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विघटन। ओके चलिए 98 नंबर देखिएगा, रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी की। ओके चलिए 99 की चक्कर लग गई आपकी, तो 99 पर आ गए आप, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिए। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लोहा मतलब आयरन। ओके प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, संकुचन होता है। ओके आगे चलिएगा, कोई देखिए 101 रुपया चंदा दे दीजिए, 101 रुपया, सब देखिए लाइक पहुंचा दीजिए, 101 क्वेश्चन तक आ गए, कम से कम लाइक तो 101 तक पहुंचा दीजिए। आगे चलिए, कह रहा है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दिस इज द रिपीट क्वेश्चन। ओके चलिएगा 102 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज कितने कार्बन के अणुओं का बना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 6 अणुओं का। ओके आगे चलेगा, मनुष्य में उत्सर्जी अंग नहीं है, कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है, यकृत, वृक्क, फेफड़ा, अग्नाशय, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अग्नाशय। ओके चलिएगा, मनुष्य में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, विसरण, प्रसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन, कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, विसरण। कौन सा, विसरण। 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है, कौन से किस में उत्सर्जी अंग नहीं होता है, कीट में, मानव में, अमीबा में, पक्षी में, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अमीबा में किसी भी प्रकार के अंग नहीं होते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, जड़, पत्ती, स्टोमेटा, हरित लवक, किसे, ये तो रिपीट क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रस नली से जुड़ा रहता है, निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निगल द्वार। ओके चलिएगा, आगे कह रहे हैं 108 नंबर क्वेश्चन, रक्षी कोष क्या पाई जाती है, कहाँ पर, ये तो रिपीट क्वेश्चन है ना, इसका भी आंसर आप खुद दीजिएगा। ओके चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य मनुष्य में रक्त 100 ml में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, ओके तो यूरिया की मात्रा कितना होगा 100 ml में, 30 mg, ओके 30 मिलीग्राम। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 110 नंबर कहते हैं। रक्त में पीले रंग की चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, इसका तो हमने फिर आपसे देखिए तो रिपीट क्वेश्चन आ गया, इसका तो हमने आंसर कराया है, इस क्वेश्चन का आप ही जवाब दीजिएगा। ओके मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इनामेल, जो व्हाइट कलर के हार्ट दिखाई देता है ना, वही वाला। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, 1, 2 या 3 या 4, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 जोड़ी। ओके कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, सामान्य मानव में 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 100 ml में हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 15 ग्राम। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 114 नंबर, मानव शरीर में विभिन्न अंगों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है, क्या बनाएगी दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धमनिका है। क्या, धमनिका है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मानव हृदय में निपल की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द राइट आंसर, सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल। चलिए रेजिन किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों, उत्सर्जी पदार्थ मतलब समझ रहे हैं, मतलब खराब पदार्थ। ओके तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चीड़ पौधा का। कौन सा, चीड़ नामक पौधे का। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित पौधों में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है, कौन सा, अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण, अपघटन, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अपघटन। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम, रेक्टम, कोलन या अपेंडिक्स, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम। चलिए, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रक्रिया को क्या कहता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्सर्जन। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्सर्जन। आगे चलिएगा, कह रहा कि देखिए 120 क्वेश्चन आगे हम लोग और आपके आगे क्वेश्चन करा रहे हैं, लगभग 2-4-5 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। चलिए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक, डायस्टोलिक रक्तचाप का मान कितना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये देखिए ए इज द राइट आंसर, 120/80। चलिए, 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने देखिए वृद्धि के एवं जनन के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पोषण। चलेगा, 122 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 122 नंबर क्वेश्चन, डेंटाइन के ऊपरी दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? लीजिए, वही क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इनामेल। ओके, चलेगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पादप पत्ती कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए 123 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पादप पत्ती कोशिका द्रव्य में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बोहाइड्रेट में होता है? तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर देखिए डी इज द राइट आंसर, पैलिसेड। क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पैलिसेड। आगे चलिए, 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आ गए, और देखिए लास्ट ही है, चल रहा है एक वीडियो, तो दोस्तों लाइक करके ही जाइएगा। ओके, आगे चलिए। वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कैप्सूल। ओके, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कैप्सूल। चलिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लेकर आए हैं, तो कम से कम दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूर दूर तक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और हाँ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक तक कर दीजिएगा, और आप बताइएगा इस वीडियो में कि वीडियो कैसा लगा, अंत तक देखें हैं तो। ओके, और कितने क्वेश्चन आपको याद थे ये भी बताइएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 125 नंबर क्वेश्चन में, युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की भूमिका होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम आज अपने क्वेश्चन को और अपनी वीडियो के सेशन को समाप्ति कर रहे हैं। तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट के चाहिए, हम उसी सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।